हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? ठीक हो? सब्सक्राइब कीजिए देसी हेल्थ सीक्रेट्स को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स एंड होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम दोस्तों, आपका देसी हेल्थ सीक्रेट्स में फिर एक नई वीडियो के साथ। मैदा हमारे जिस्म की बीमारियों की जड़ होती है, इसीलिए मैदे में आई हुई गड़बड़ का असर हमारे चेहरे पर, बालों पर, आँखों पर, दिमाग और सभी अंदरूनी हिस्सों पर पड़ने लगता है। मैदे में अलग अलग अज़ा एक साथ मिलकर काम करते हैं और खाए गए खाने को बचाकर उसमें मौजूद ज़रूरी अज्जा से जिस्म को एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं। जब खाया गया खाना जल्दी या देर से बचता है और खाई गई चीज़ें जिस्म को नहीं लगती, बार बार या बहुत कम भूख लगती है, सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता या दिन में बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसी निशानियां मैदे की कमजोरी की अलामत होती हैं। मैदा कमजोर होने की वजह से गैस, तेजाबियत, पेट दर्द, सीने की जलन, कब्ज, सर में दर्द, सुस्ती, थायराइड प्रॉब्लम्स, दस्त, चेहरे पर दाग, धब्बे और पिंपल्स, आंतों में सूजन और सड़न, एंजाइटी और स्ट्रेस, रात को नींद न आना, घबराहट, बवासीर, हड्डियों में दर्द जैसे मसाइल का होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब खाना हजम नहीं होता तो ये हमारे पेट में सड़ने लगता है, जिसकी वजह से काफी बीमारियां होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कमजोर मैदा जिस्म में मौजूद खाने के सारे अज्जा को हजम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जिस्म में कहीं ना कहीं ग़िज़ाइयत की कमी रहती है। कभी आंखों की कमजोरी, कभी बालों की कमजोरी और बालों का झड़ना, जिस्म में ताकत की कमी और कमजोरी की शुरुआत खराब मैदे की वजह से होती है। इसलिए मैदे का सही तरीके से काम करना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हमारे मैदे को कमजोर और खराब करने का सबब बनते हैं, और इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ जरूरी टिप्स और बेहद आजमूदा तरीकों की, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में मैदा मजबूत हो जाएगा और साथ ही मैदे से मुतालिक हर बीमारी पूरी तरह दूर हो जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे मैदे को ठीक करने के लिए मौसर तरीकों के बारे में। हमारे जिस्म में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मैदे के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी का होना है। अच्छे बैक्टीरिया की कमी से पेट और आंतों में खाना हजम नहीं हो पाता और खाने के बाद पेट का फूलना, भारीपन, खट्टी डकारें, गैस और तेजाबियत जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। दही और जीरे का मिक्सचर पेट में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाने और मैदे की कमजोरी को सुधारने में बहुत मददगार साबित होता है। एक कटोरी दही में 1 चम्मच मिश्री पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर रोजाना दिन में खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से मैदे में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगती है और मैदा पहले से ज्यादा मजबूत होने लगता है। खाना खाने के बाद मैदे की हजम करने की ताकत तेज होने लगती है और साथ ही ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हर बार खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच सौंफ चबा चबा कर खाएं। मिठास के लिए सौंफ के साथ मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों को खट्टी डकारें, ब्लोटिंग या सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें खाने के बाद सौंफ जरूर खाना चाहिए। कई लोगों के पेट में पैंक्रियाटिक जूसेस और एसिड्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खाना पेट में ठीक तरह से नहीं बचता। ऐसे वक्त में खाना खाने से पहले 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच लीमू का रस मिलाकर पिएं, या फिर 1 अदरक के टुकड़े को लीमू के रस में डिबोकर चबा चबा कर खा लें। ऐसा करने से हमारा मैदा खाने को बचाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एनर्जी खूब मिकदार में मिलती है। इसी तरह रात के खाने के 1 से 2 घंटे बाद हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करें। सोने से पहले हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से मैदा साफ होता है और सुबह खुलकर पेट भी साफ हो जाता है और जिस्म की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है।
اب بات کرتے ہیں میدا کس وجہ سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ سب سے عام غلطی ہے جس پر 90% لوگ دھیان نہیں دے رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کو کھاتے وقت وہ ہمارے منہ میں 50% بچ جاتا ہے اور باقی 50% ہمارا پیٹ بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ہم کھانے کو ٹھیک سے نہیں چباتے تو پیٹ کو کھانا ہضم کرنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے اور یوں ہمارا معدہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کھانا آہستہ آہستہ اور چبا چبا کر کھائیں۔ اچھے معدے کے لیے جسم میں پانی کا زیادہ مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو قبض کی اکثر شکایت رہتی ہے، اسی لیے دن میں کم سے کم 6 سے 7 گلاس ضرور پانی پئیں۔ جن لوگوں کا کھانے کا وقت مقرر نہیں ہوتا ان کا معدہ ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے اور کبھی جلدی تو کبھی دیر سے ہمارا ہضم کرنے کا نظام بالکل گڑبڑ ہو جاتا ہے اور پیٹ کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہمارے ہاضمے کی دشمن ہوتی ہیں۔ سفید بریڈ، بن اور بیکری فوڈ اور بسکٹ سے بنی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ گلوٹن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے ہاضمے کے نظام کو سست کر دیتی ہے۔ انسٹنٹ کوکنگ کے لیے آج کل چیزیں ہمیں پیکٹ میں ملتی ہیں اور ہمارا معدہ فریش چیزوں کو ہی زیادہ بہتر طریقے سے بچا پاتا ہے اور تازہ چیزیں ہی ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ زیادہ تر پیکٹ میں ملنے والی چیزوں کو 1 سے 2 سال تک خراب ہونے سے بچانے کے لیے پریزرویٹیوز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیسٹ انہینسر کیمیکل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کے زیادہ استعمال سے ہمارا معدہ کمزور اور ہاضمہ سست پڑ جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ کھانے سے جڑے کچھ اور رولز بھی ہیں جن کو نہ اپنانے سے معدہ تو خراب ہوتا ہی ہے، ساتھ میں کئی طرح کی نئی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اگر یہ سب احتیاط ہم کر لیں تو بیماریاں بھی نہیں لگیں گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو شکریہ دوستوں، ملتے ہیں ایسی ہی اہم معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال، دیکھتے رہیے دیسی ہیلتھ سیکریٹس۔